बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा पहले से कम हो गई है। और अगर लूना को देखें तो वो भी 7 मई से ऊपर नहीं आया। और अगर कॉइन बेस की बात करें तो वो इंडिया छोड़ चुके हैं। इंडिया में कॉइन बेस को खत्म कर दिया गया है। इतनी बड़ी एक्सचेंज है कॉइन बेस, वो भी इंडिया में खत्म हो चुकी है। और न्यूयॉर्क में वैसे भी माइनिंग को बैन कर दिया गया। आखिर क्रिप्टो के साथ हो क्या रहा है, तो इस पूरी वीडियो में हम यही डिटेल देखेंगे। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे और आपको बताएंगे कि इन सारे सवालों के जवाब क्या है। क्या क्रिप्टो डेड होने जा रही है, क्रिप्टो खत्म होने जा रही है, कि ऐसा कुछ सीन है? अगर है तो क्या सोल्यूशन है इसका? अगर ऐसा कोई सीन है, अगर है तो क्या सोल्यूशन है, और कैसे हम इसे रिकवर कर सकते हैं, और कैसे क्या मार्केट दोबारा से अच्छी हालात में आएगी? अगर मार्केट डंप हुई है या मार्केट में ऐसे हालात पैदा हुए हैं तो किस वजह से हुए हैं, वो सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। क्रिप्टो टाइम्स पे आपको क्रिप्टो से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, चाहे वो किसी टोकन के बारे में हो, चाहे वो किसी एक्सचेंज के बारे में हो, चाहे वो ट्रेंडिंग टोकन्स के बारे में हो, चाहे वो मार्केट का ट्रेंड हो, और सबसे जो बड़ी बात न्यूज है। जिस तरह का आज टॉपिक है कि आप लोगों को न्यूज देनी है, इसी तरह का टॉपिक्स मैं हमेशा लेकर आता हूं। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक भी आपने जरूर करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इन सवालों के जवाब लेकर मैं आया हूं कि मार्केट जो है, क्रिप्टो मार्केट है, वो डूब क्यों रही है, आखिर वो उसमें इतना जो डंप है वो क्यों आ रहा है। तो इसकी बहुत सारी वजूहत है, जिनमें से चांद एक मैं इस वीडियो में बताऊंगा, डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर ब्रीफ हम बात भी करेंगे। तो पहली वजह है जो क्रिप्टो की डंप होने की, जो पहली वजह है वो ये है कि जितने भी कंट्रीज हैं, जिनमें कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें तो क्रिप्टो अभी तक बैन है, या उनमें कोई कानून अभी इसके मुतालिक बनाया ही नहीं गया। और अगर हम बात करें, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें ये क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाती है। सबसे जो बड़ी वजह वो ये है कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें ये क्रिप्टो लीगल थी, लेकिन पिछले 1 साल से या पिछले चंद महीनों से कह सकते हो कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं क्रिप्टो पे, इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से जो आम आदमी था या जो ट्रेडर्स थे, वो अब क्रिप्टो से इज्तनाब कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर हट रहे हैं, या अपनी सेविंग कर रहे हैं, या कह सकते हो कि वो अब क्रिप्टो से थोड़ा दूर हो रहे हैं ड्यू टू टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अगर पिछले दिन में हम फ्रांस का ग्राफ देखें तो फ्रांस में जो टैक्सेस की तादाद थी वो 56% है क्रिप्टो पे। और अगर हम बात करें इटली की, ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है ये इटली का है। इटली में टैक्सेस भी कम नहीं है। इटली में पहले ज्यादा इतने टैक्सेस नहीं थे, अब जो इटली में टैक्सेस की तादाद है वो है 26%। मतलब आप क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करते हुए आपको 26% अगर टैक्स देना पड़े तो सोचो आपको जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट कम हो जाएगा। हालांकि पहले क्रिप्टो पे टैक्सेस वगैरह नहीं होते थे। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में भी टैक्सेस है क्रिप्टो पे जो कि 30% है। इसका मतलब ये साफ है कि टैक्सेस की वजह से ही क्रिप्टो के जो ट्रेडर्स थे वो इससे इज्तनाब कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। तो अब जो क्रिप्टो के ट्रेडर्स थे या क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर है, जो क्रिप्टो के ट्रेडर्स थे या इन्वेस्टर थे, वो अब ये टैक्सेस की वजह से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, मार्केट से थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो उनको थोड़ा सा भी रिलीफ नहीं दे रही। कोई भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। जिन कंट्रीज में जो क्रिप्टो है वो रेगुलेट है, उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा लिया और गवर्नमेंट उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं दे रही, जिसकी वजह से जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर कह लो, वो थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं। अगर बात करें कि क्रिप्टो में डंप आने की जो दूसरी वजह वो क्या, जो दूसरी वजह वो ये है कि जो कुछ पिछले महीनों से, कुछ चंद दिनों से आप लोग ये देख रहे हो कि मार्केट में या न्यूज सुनते हैं, या अगर आप क्रिप्टो से इंटरेस्टेड हैं तो आपको मैंने बताया था कि जो बंदा क्रिप्टो से इंटरेस्टेड होगा वो न्यूज को जरूर सुनता है। वो हर जो जितने भी चैनल्स होते हैं उन पर नजर जरूर रखता है, चाहे वो ट्विटर पे हो, इंस्टा पे हो, या जो भी चैनल है, जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं उन पर नजर रखता है न्यूज को गेन करने के लिए। न्यूज का जो करैक्टर है, न्यूज का जो किरदार है क्रिप्टो के चेंजेस में, वो बहुत ज्यादा होता है। तो अब जो न्यूज आ रही है पिछले चंद महीनों से वो ये है कि जो रेशियो है, ठीक है, एक्सपेंडिचर की रेशियो है, जहाँ हर चीज है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है डे बाय डे। अब इसका जो नतीजा ये निकलता है कि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर थे, जो क्रिप्टो ट्रेडर्स थे, अब हर चीज उन्हें एक्सपेंसिव मिल रही है, तो वो अपना जो उनका जो बजट है वो आउट हो रहा है। अब चाहिए सेकंड रीजन मैं बता रहा हूँ, चाहिए बहुत कम में है, लेकिन ये क्रिप्टो में अपना एक वैल्यू रखती है, अपनी एक वैल्यू रखती है। चीजों का एक्सपेंसिव हो जाना चाहे एक छोटा सा फैक्ट है, लेकिन क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग है, जो क्रिप्टो की प्रॉफिट है, उसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि हर चीजों का एक्सपेंसिव होना भी क्रिप्टो को इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर थे, जो ट्रेडर्स थे, उनका जो बजट है वो आउट हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो इनसे थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग से। वो जो तीसरी वजह है वो है ग्लोबल सिचुएशन। अब ग्लोबल सिचुएशन क्या है, क्योंकि हम सबके सामने है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान में जो मामला चल रहे हैं वो सबके सामने है, जिसकी वजह से भी क्रिप्टो जो मार्केट है बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, चाहे कोई माने या ना माने, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से ठीक है जो यकदम इतनी बड़ी वेरिएशंस आई हैं। तो ये सारे इसी चीज का नतीजा है। अगर बीटीसी की वैल्यू देखी जाए तो बीटीसी की जो वैल्यू है वो हमेशा कम ही डंप हुई है बनिस्बत दूसरे टोकन्स के, जो बहुत ज्यादा, अगर 100% कोई टोकन डंप हो रहा है तो जो बीटीसी की वैल्यू होगी वो 70 to 80% फिर भी रह जाएगी। तो इसका मतलब है कि बीटीसी की वैल्यू में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आती जरूर है,
ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। तो ये जो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, ये इसमें बुल एंड बियर जो फेस है वो आता रहता है। ठीक है, अब मार्केट को आपने कैसे ट्रेंड करना है, सीएमसी पे आपने चीज़ें कैसे देखनी है, वो सारी चीज़ें मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताता रहता हूँ। तो अब सिचुएशन ये है कि इसमें बुल एंड बियर जो मार्केट है वो आती रहती है। तो ये हम सोच लेना कि एक दो डंप की वजह से, पहले भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में भी डंप्स आते रहे हैं, इसका ये सोच लेना कि इसके बाद जो क्रिप्टो वो डेड हो जानी है, टोटली रॉन्ग है। क्योंकि जो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, हर कंट्री ने इसमें बाकायदा एक इन्वेस्टमेंट की है, रूल्स बने हुए हैं, टैक्सेस लग रहे हैं, इसका मतलब ये रेगुलेट होती रहेगी और इसमें डंप्स और अपडेट्स आती रहेंगी। अब हमने कैसे चलना है, हमने न्यूज़ को साथ लेकर चलना है। न्यूज़ का बड़ा इफेक्ट होता है, मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि क्रिप्टो में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो करैक्टर होता है, जो वैल्यू होती है, वो होती है न्यूज़ की। आपको न्यूज़ आना चाहिए। उसके बाद होता है ग्राफ रीडिंग। ग्राफ रीडिंग आपने कैसे करनी है, आपको कैसे मिलना है, कहां से मिलना है, वो भी मैं अपनी वीडियोस में बताता रहा हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो मेरी वीडियोस हैं उसे जरूर फॉलो कर लेना है, उसे जरूर देखना है, उसे वॉच करना है। तो इसी तरह मैं क्रिप्टो से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, जो टोकन्स हैं, या जिन टोकन्स में आपने इन्वेस्ट करना है, या जिन टोकन्स के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, वो सारी चीजें मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने इन्वेस्टमेंट जो करनी होती है, वो अपने जो आपको जो एसेट्स होते हैं उनका सिर्फ 5 to 10% इन्वेस्ट करना होता है। बाकी आपने अपनी सेविंग भी रखनी होती है, बैकअप भी रखना होता है। तो आप लोगों ने वो देख के रखना होता है कि आपने किस तरह से मार्केट को लेकर चल रहा है। तो अब आपने ये सारी सिचुएशन, ये सारी कंडीशंस को लेकर देखना है, उसके बाद ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जो टोकन्स, जो इन्वेस्टमेंट टोकन्स हैं, एक बार याद रखना कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी रिसर्च करने के बाद, अपनी स्टडी करने के बाद ही किसी भी टोकन में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो करनी होती है। मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे सकता हूं, आप लोगों को चीजें बता सकता हूं, जितनी चीजें मुझे पता है मैं सिर्फ वो आप तक डिलीवर कर सकता हूं। तो ये सारी कंडीशन, सारी मार्केट की सिचुएशन, जितनी भी मार्केट की सिचुएशन थी, जो जो चेंजेस आ रही थी, जिन जिन वजूहात की वजह से मार्केट में डंप्स आ रहे थे, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, आप लोगों को दिखाई, आप लोगों के साथ ये ग्राफ शेयर किए। मतलब कि इसका मतलब यही है कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज़ सुना करें ताकि आप लोगों को जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों के जो एसेट्स हैं वो महफूज रह सकें। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इसके लिए आपने कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताना है, और अगली जो वीडियोज़ है उसका आप सजेशन दे सकते हो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।